Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. Welcome to our channel Winning Junction. आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन विंटर्स। अब आप सबको पता है भाई विंटर्स आ चुकी हैं एंड हमारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो भाई अब पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं और कोई भी चीज बिना मेहनत करे तो मिलती ही नहीं है। अगर कुछ अचीव करना है तो भाई इन विंटर्स को फेस करके ही पढ़ना पड़ेगा और अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। बिना कंफर्ट जोन छोड़ना कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर अपना कुछ अचीव करना है तो कुछ मार्क्स अचीव करने हैं तो इन विंटर से तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सोने से सिर्फ ये सोच के कि भाई कल पढ़ेंगे उससे तो कुछ मिलने नहीं वाला। तो आज इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 2x पे देखो, क्योंकि टाइम आपके बहुत ज्यादा कम बचा है। अब तो एग्जाम्स आने में महीना भी नहीं बचा है भाई, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप अपना टाइम नेक्स्ट टू नेक्स्ट बचाओ। तो आज मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी आपको, ऐसे टिप्स दूंगी जो मैंने खुद ने अपने अभी मेरे एग्जाम्स हुए थे मैंने उसमें टेस्ट करी हैं और मेरे सही में मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट मिला एंड बहुत अच्छे से मैं एग्जाम्स भी कर पाई। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले तो गाइस स्टे हाइड्रेटेड। भाई पानी पीते हैं ना तो उससे पता है क्या होता है, विंटर्स में ना हम पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं तो हमारे अंदर ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसलिए हमें नींद और ज्यादा आती है। तो आप हाइड्रेटेड रहो, आप वाटर बॉटल अपने साथ रखो, उसको पीते रहो। मतलब आपने मान लो थोड़ा सा पढ़ा, मान लो एक पेज पढ़ा, पी लिया पानी, थोड़ा सा ही पियो चाहे, बट उससे पता है अपने ना नींद को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और सेकेंडली कुछ ना कुछ खाते रहो, मतलब लिमिटेड अमाउंट में खाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप मान लो बहुत ज्यादा आपने रखा और आपने बहुत ज्यादा कुछ खा लिया। बिकॉज देखो विंटर्स में पहले ही तुम्हें नींद आ रही होती है और अगर आप ज्यादा ज्यादा खा लोगे तो भाई उससे ज्यादा नींद और आज ज्यादा ही आएगी ना। तो थोड़ा खाओ, ज्यादा ज्यादा नहीं खाना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। थर्ड ट्रिप, सबसे पहले अगर आप मान लो आप नाइट आउल लो लाइक मी, तो मैं क्या करती थी जैसे कि मान लो मेरे को रात को 4-5 बजे तक पढ़ना होता था। अब अगर मैं विंटर्स में सोचूंगी कि भाई मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ रही हूँ बिना बीच में सोए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कोई बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो बात डिफरेंट है, बट हम नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल लोगों की तरह बात करेंगे। ठीक है, तो आप क्या, अगर आप मान लो सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहे हो, आप सोचते हो कि मैं नेक्स्ट डे 4 बजे तक पढ़ूंगी मॉर्निंग तक, तो वो नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप बीच में आपने कोई नैप नहीं लिए तो आप बीच में सिर्फ आधी से पौन घंटे की नैप लो, मतलब 30 to 45 मिनट्स की अच्छी खासी नैप लो। उसको करने के बाद ना वो पता है ऐसा नहीं कि आप 7 बजे सोचो, नहीं, आपको मान लो 4 बजे तक पढ़ना है तो आप 10 बजे 10-10:30 तक ऐसे सो। अपने घर वालों को बोल दो, आपको पता है कि मैं अलार्म से नहीं उठ सकती, तो आप उस टाइम पे जो है अपने पेरेंट्स को बोल दो कि भाई मुझे आधे घंटा तक उठा देना। एंड देन फिर आप उसके बाद पढ़ोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी, मतलब आप बहुत आराम से ना 3-3:30 बजे तक आराम से पढ़ लोगे। और उसके बाद थोड़ा तो हम खुद को पुश कर ही सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आधी घंटा और आधी घंटा और बस इतना सही तो रहेगी ऐसे करके। फिर और अगली टिप है हमारी, फोर्थ टिप जो है, आप मान लो आपको नींद आती है, ठीक है, तो आप क्या, ऐसा नहीं है कि उसी प्लेस पे बैठे रहो, नहीं, आप उठो 5-7 मिनट के अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप मान लो कोई रूम में पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहां पे आप 5-10 मिनट की वॉक लो। और उस वॉक लेते टाइम में ऐसा नहीं है कि आप अपनी कुछ ना कुछ, आप कुछ ऐसा सोचना है जो आपकी स्टडी से बिल्कुल डिफरेंट हो। बिकॉज देखो आपका माइंड ना सो पढ़ पढ़ के थक चुका है, इसीलिए उसको नींद आ रही है। अगर आप वापस स्टडी के बारे में सोचोगे तो भाई वो उसको और ज्यादा नींद आएगी। इसलिए आप उस टाइम कुछ ऐसा सोचो जो आपको खुशी देते हैं, जैसे कि मान लो आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, तो आप उस टाइम पे सिर्फ जो है सॉन्ग प्ले करो और उसको गाओ अपने मन में, थोड़ा अच्छे से बहुत अपने माइंड को बहुत से रिलैक्स फील करो, ताकि जब आप उस 5-10 मिनट बाद बैठोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती। सिर्फ उस टाइम पे कुछ आपको ऐसा सोचना है जो आपके माइंड को बहुत ज्यादा खुश कर दे, तो वो नींद को हट जाती है। फिर फिफ्थ टिप है हमारी, आपको अपने पास ना कोई भी ब्लैंकेट्स या कोइड्स, मतलब आई मीन रजाई, कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। बिकॉज अगर आपको नींद आएगी आप उसको खोलोगे एंड उड़ के सो जाओगे। इसको तो बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखना है। गाइस हमारी सिक्स टिप है सनलाइट में बैठना है। सनलाइट भी आपको बहुत ज्यादा तेज सनलाइट में नहीं बैठना है, सिर्फ जो लाइट लाइट सनलाइट होती है ना, जो गरम गरम हवा देती है, बस थोड़ी गर्म होती है उसमें बैठने, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको थोड़ी गर्माहट मिलेगी। ठंड लग रही होती है ना, इस कारण हम ज्यादा सोते हैं। अगर आप तेज धूप में बैठ जाओगे तो उससे आपको नींद और ज्यादा आएगी, जो हमें बिल्कुल भी हम इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर नींद ही आ गई तो भाई पढ़ना तो फिर कैसे ही होगा, है ना। तो आपको सनलाइट, बहुत ज्यादा तेज सनलाइट में नहीं बैठना है, धीरे धीरे सनलाइट में बैठना है, थोड़ी हल्की हल्की जो सनलाइट होती है ना उसमें बैठना है। और बैठना जरूर है, बिकॉज उससे ना एक आपको एक अलग एनर्जी मिलती है, एक अलग पॉजिटिविटी आती है, जो पूरे दिन, जो पूरी जो आपको स्टडी फेज में आप करने वाली हो, उस पूरे दिन की जो स्टडी साइकिल है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सेवंथ टिप है, आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, उस सब्जेक्ट से तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना जो आपको नहीं पसंद है। अगर आप मान लो उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, पहले आपको वो सब्जेक्ट नहीं पसंद, फिर आपने वही सब्जेक्ट स्टार्ट करना, तो आपको नींद और ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, और फिर वहीं पर ही सो जाते हैं हम। तो आपको ऐसी चीज नहीं करनी है। और फिर अब जो हमारा एथ टिप है उसमें है कि आप तो ऐसे करो, आप अपने माइंड साथ खेलो। कैसे माइंड साथ खेलने के, कैसे, जिसके आपको मान लो आपकी कैपेसिटी ना 2 पेज पढ़ने की है, ठीक है, अब 2 पेज आपको पढ़ने हैं तो आप 2 पेज तो बहुत आराम से पढ़ लोगे, पर आपको तो 2 पेज पढ़ के थोड़ी अब आपका टाइम चलेगा, बिकॉज आपका तो एग्जाम्स आ गए हैं। आप अपने माइंड को दिखाओ कि भाई देख,
इस पेज में तो आधी तो इस पेज की डायग्राम्स नहीं ले लिया, देख इसमें तो साइड में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो आपको दिखाओ बस इतना सही तो करना है, बस 2 पैरा ही तो है, बस एक 10 लाइन ही तो है, तो आपके माइंड को लिखने बस इतना सही तो करना है, बस इतना सा बोल बोल के ना हम और कर जाते हैं, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी टिप है। आप अपने माइंड को बस इतना बताओ कि बस इतना कर ले फिर सो जाना, बस इतना कर ले फिर फोन चला लेना। गाइस, 9th टिप है फाइंड योर वाई। आप क्यों अचीव करना चाहते हो अपने मार्क्स, आप क्यों किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, व्हाट्स योर रीजन। अगर आपने ये चीज फाइंड करी ना, ये कैसा मोटिवेशन होता है, जैसे कि मान लो आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, इस चीज का आप इमेजिन करो कि यार जब मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे इतने मार्क्स होंगे, मेरे पेरेंट्स कैसे खुश होंगे, क्या उनके फेस के वो एक्सप्रेशन होंगे, उस चीज को इमेजिन करो। अगर मान लो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो अब इमेजिन करो कि यार देख, अगर मैंने पढ़ा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, फिर मैं इतनी अच्छी कंपनी में जाऊंगा, आ जाऊंगी, तो उससे मेरे को इतना मतलब अर्निंग्स होंगी, फिर मैं ये चीज अचीव कर सकती हूँ। फाइंड योर वाई, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अपना वाई को फाइंड करो, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब ये थी हमारी कुछ 9 टिप्स एंड द बेस्ट टिप्स, ये खुद का एक ऐसे मैंने खुद ने सेल्फ टेस्टेड टिप्स है। एंड अब है हमारी बारी बोनस टिप की। बोनस टिप में ऐसे है कि आपको अपनी स्टडी प्लेस और स्लीपिंग प्लेस को डिफरेंट करना है, टोटली डिफरेंट कर देना है। मतलब आप जहाँ पे आप सोते हो ना, उस प्लेस को आपने उस प्लेस पे आपने पढ़ना ही नहीं है, और जिस प्लेस पे आप पढ़ते हो वहां पे अपने सोना ही नहीं है। तो ये रूल ही बना लो, जैसे कि ऐसा होता है ना कि हमने एक रूम में अपने को बंद कर लिया, जिस प्लेस में हम पढ़ते हैं उस प्लेस में हम सो जाते हैं, नहीं, उससे विंटर्स में और ज्यादा नींद आती है। बिकॉज ना ऐसा होता है कि हमारे माइंड को ना पता चल जाता है कि भाई इस प्लेस में मैंने पढ़ना है और इस प्लेस पे मैंने सोना है। जिसके बाद आप एग्जाम्स में देने जाते हो, तो एग्जाम्स देने पे क्या आपको वहां पे नींद आती नहीं ना, बिकॉज वो बेंचेस ऐसे होते हैं कि भाई इस प्लेस पे हमें पता होता है, इस प्लेस पे हमें पढ़ना है, तो इसलिए हमें वहां पे नींद नहीं आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वायरी हो कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।